श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा यदि हम कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। दुख और सुख ये दोनों केवल हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। अगर हम अपने मन को सही दिशा में लगाएंगे और अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखेंगे तो किसी भी परिस्थिति में दुख हमें नहीं छुएगा। पहली बात यह है कि हमें अपनी इच्छा और आकांक्षाओं को नियंत्रित करना आना चाहिए। जब हम चीजों की चाहत करते हैं तो हम खुद को उनकी प्राप्ति की चिंता में डाल लेते हैं और यही चिंता दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जो चाहोगे वह पाओगे, परंतु वह तुम्हें खुशी नहीं दे पाएगा जब तक तुम्हारा दिल शांत और संतुष्ट नहीं होगा। दूसरी बात, हमें अपने कर्तव्यों से कभी भी भागना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कि हमें अपने कार्य करने का अधिकार है, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं तो हर कदम पर हमें संतोष और आंतरिक शांति मिलती है। तीसरी बात, हमें समय के साथ बदलना सीखना चाहिए। जीवन में परिवर्तन निश्चित है और हमें उससे डरने के बजाय उसे अपनाना चाहिए। जब हम बदलाव को स्वीकार करते हैं तो जीवन में हर कठिनाई का हल अपने आप सामने आ जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो समय के अनुसार चलता है वह कभी नहीं रुकता। चौथी बात, हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने अंदर की क्षमता को समझते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें नीचे नहीं गिरा सकती। श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा उन पर होता है जो अपने मन, शब्द और क्रिया से सत्य और प्रेम का पालन करते हैं। पांचवी और अंतिम बात, हमें हमेशा अच्छे विचार और अच्छे कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सोच और कर्म का सीधा प्रभाव हमारी मानसिक स्थिति पर होता है। जब हम अच्छे विचार रखते हैं और अच्छे कार्य करते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और सुख को आकर्षित करते हैं। यदि हम इन बातों का पालन करते हैं तो जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा। हम हर स्थिति में सुखी रह सकते हैं क्योंकि हमारी आंतरिक शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। जब हम अपने मन और हृदय को सही दिशा में लगाते हैं तो भगवान की कृपा हमारे साथ हमेशा रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमें एक उद्देश्य के लिए होता है। यह तुम्हें वहां तक ले जाता है जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। आज की हकीकत यह है कि जो सुनते हैं वे सुलझने के बजाय उलझते जाते हैं। इसलिए कभी किसी का सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे हमेशा हमें कमजोर बनाते हैं। जब हम खुद पर निर्भर होते हैं तब हमारी असली ताकत बाहर आती है। अच्छे समय से कहीं ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखना चाहिए। एक अच्छा इंसान न केवल अच्छे समय की पहचान कर सकता है बल्कि वह हमें सही मार्ग पर भी चला सकता है। यह सत्य है कि अच्छा समय कभी भी अच्छा इंसान नहीं ला सकता, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छे समय की शुरुआत कर सकता है। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। यह हमें न केवल बाहरी दुनिया बल्कि अपने भीतर के दुराग्रहों से भी सामना कराती है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है। इसलिए जब तुम अपनी राह पर चलते हो तो यह समझो कि तुम्हारी यात्रा और संघर्ष अद्वितीय है और यही तुम्हें विशिष्ट बनाता है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन यह तुम्हारे चरित्र या आत्मा को ऊपर नहीं उठा सकता। पैसे के बिना कोई जी सकता है, लेकिन बिना आत्मसम्मान और नैतिकता के जीवन अधूरा होता है। आजकल लोग तब तुम्हारी कद्र करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, पर याद रखना, जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वही बेहतर है और जो मिलेगा वह बेहतरीन होगा। इसलिए कभी भी अपने वर्तमान से असंतुष्ट मत हो, क्योंकि यही तुम्हारी प्रगति का पहला कदम है। हमेशा अपनी कमियों पर भी ध्यान दो। हर बार दूसरों की गलती देखना ठीक नहीं होता, क्योंकि यह तुम्हारे मन को अशांत करता है। अपने मन को साफ रखो और हर बार दूसरों के बारे में गलत विचार करना ठीक नहीं है। जब तुम अपने कर्मों में शुद्धता लाते हो तो तुम्हारा हृदय भी शुद्ध होता है और जीवन में शांति बनी रहती है। जब हम अपने काम की सेवा करते हैं तब हम वास्तव में दुनिया की सेवा करते हैं। किसी व्यवसाय का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि समाज में परिवर्तन लाना होता है।
और वह व्यवसाय हमेशा कमजोर होता है जो केवल पैसे पर ध्यान केंद्रित करता है। वह टूट जाएगा क्योंकि पैसा स्थिर नहीं रहता। वहीं जिन रिश्तों में हम अपने दिल से जुड़े होते हैं वे कभी नहीं टूटते, भले ही परिस्थितियां बदल जाएं। याद रखो, जीवन तब सबसे सुंदर होता है जब हम अपने सत्य, अपने स्वभाव और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होते हैं। यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हिम्मत करने वाला कभी अपने जीवन का मूल्य नहीं जान पाता। अगर हमें सही मार्ग पर चलना है तो यह जरूरी है कि हम अपने संस्कारों को मजबूत रखें। पहले हम बुजुर्गों से जीवन की सच्चाई और ज्ञान प्राप्त करते थे, लेकिन आजकल हम अपनी शिक्षा, अपने भविष्य और अपने रिश्तों के बारे में बाहरी दिखावे से अधिक प्रभावित हो गए हैं। अब लोग सोचते हैं कि लड़का खेती करने वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा है। समाज में रिश्तों का मूल्य अब केवल पैसे और दिखावे से मापा जाता है। पैसे के पीछे भागने वाली औरत और हर औरत के पीछे दौड़ने वाला मर्द दोनों कभी भी सच्चे और वफादार नहीं हो सकते। रिश्ते केवल भौतिक और बाहरी संपत्ति से नहीं बनते, वे भावनाओं और संस्कारों से मजबूत होते हैं। समाज की बहन बेटियों को केवल व्रत और उपवास की नहीं बल्कि शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि आज जब कोई रिश्ता तय होता है तो डिग्री पूछी जाती है, व्रत नहीं। यह दुखद है कि अब कोई किसी की असल पहचान नहीं देखता, केवल बाहरी चीजों को महत्व दिया जाता है। वही व्यक्ति जो सब कुछ विरासत में पाता है अक्सर जीवन में असली मूल्य को समझ नहीं पाता। उन्हें यह नहीं समझ आता कि मेहनत, संघर्ष और आत्मनिर्भरता ही सच्ची सफलता है। अगर मनुष्य अपनी प्रार्थनाओं पर गौर करें तो वे अक्सर यह कहते हैं, हे प्रभु, तू हमारी इज्जत बढ़ा, लेकिन हम तेरी इज्जत बढ़ाने को तैयार नहीं हैं। यह दिखाता है कि आजकल लोग बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, जबकि असली मान सम्मान भीतर से आता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, वह केवल आवश्यकता होती है। जैसे ही आवश्यकता खत्म होती है, इज्जत भी खत्म हो जाती है। यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चाहे जितना भी जोड़ लें, वह पहले जैसा नहीं दिखता। रिश्ते भरोसे और सच्चाई पर टिकते हैं, और जब यह टूट जाते हैं तो उनका पुनर्निर्माण कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। जिंदगी में नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा किसी न किसी समाधान में भी समस्या ढूंढते हैं। ऐसे लोग केवल दूसरों को नीचे गिराने का काम करते हैं। हर इंसान वक्त के साथ बदलता है और कभी न कभी साथ छोड़ जाता है, लेकिन एक सच्चा गुरु, एक सद्गुरु कभी भी साथ नहीं छोड़ता। वह समय, परिस्थिति और व्यक्तित्व से परे होते हुए हमेशा अपने अनुयायी के साथ खड़ा रहता है, और यही सबसे बड़ी आशीर्वाद होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम शब्दों में नहीं बांध पाते। दिल में बहुत कुछ होता है, लेकिन वह कभी सामने नहीं आता। मन के भीतर के जख्मों को, जिनका कोई इलाज नहीं होता, अक्सर हम छुपा लेते हैं। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता, कभी कभी कुछ शब्द और कुछ लोगों की बातें भी दिल में गहरी चोट करती हैं। रिश्ते, सपने और अपने जो कभी हमारे थे, कभी कभी एक साथ टूटकर बिखर जाते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और शुरू में खुशी का कारण बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग दर्द का कारण बन जाते हैं और ताउम्र हमारे दिल में गहरे निशान छोड़ जाते हैं। हम ऊपर से किसी को भी अच्छा, प्यारा और बेहतरीन समझते हैं, लेकिन उनका असली रूप तब सामने आता है जब हम उनके साथ वक्त बिताते हैं। यही जीवन का सच है, जो हम सोचते हैं वह हमेशा सच नहीं होता, और यही कारण है कि हमें कभी भी इस दुनिया को प्यार से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो हम देखते हैं वह हमेशा वैसा नहीं होता। आप अपने स्वभाव के मुताबिक जियो, क्योंकि जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। मैं अक्सर अकेलेपन से गुजरता हूँ, क्योंकि अकेलापन उन्हीं लोगों के हिस्से में आता है जो अपने जीवन में सही फैसले लेते हैं, जो अपनी आवाज सुनते हैं और जो अपनी सच्चाई पर विश्वास करते हैं। लोग अक्सर रेस में दौड़ते हैं, और जो तुम्हें दौड़कर नहीं हरा पाते वे तुम्हें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, ऊपर वाला अगर तुम्हारे साथ हो तो वह तुम्हें सरताज बना देता है, और अगर तुम्हारी नजरें कमजोर हो जाएं तो वही तुम्हें मोहताज बना देता है। कभी भी अपनी जिंदगी से नाराज मत होना,
क्योंकि तुम्हारी जैसी जिंदगी किसी और का सपना हो सकती है। जब तुम खुद को समझोगे और अपनी ताकत पहचानोगे तो तुम पाएंगे कि तुम कितने मजबूत हो। जो लोग अंदर से टूट जाते हैं वही लोग असल में अपनी सच्चाई को पहचानने में देर कर देते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग उसे खेलकर चले जाएं। अपने आत्म सम्मान और आत्म मूल्य को कभी कम मत समझो, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि वह कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। जीवन की सच्चाई यह है कि हम सबकी असली ताकत हमारी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक इंसान पर जब भरोसा किया था तो उसने मुझे यह सिखाया कि इस दुनिया में भरोसा करना खुद से धोखा करना है। कभी किसी से दिल से उम्मीद मत रखना, क्योंकि किसी न किसी मोड़ पर यही उम्मीद टूट जाएगी। जब तुम अपना दर्द किसी से साझा करते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि कभी तोड़ने वाला इतना खुश था कि तुम्हें अपना दर्द ही भूल जाना पड़ा। ये जो बाहर की दुनिया है वह सिर्फ छलावा है। कभी सुनी हुई बातों पर भरोसा मत करना, क्योंकि कोई भी तुम्हें अपनी कहानी का वह हिस्सा नहीं बताएगा जिसमें वह खुद गलत था। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, लेकिन जो प्यार मैंने दिया वह कभी उतना वापस नहीं मिला। शायद मैं ही कुछ ज्यादा उम्मीदें पाल बैठा था। कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद किसी को हमारी कमी महसूस होती है, लेकिन फिर यह भी समझ आता है कि शायद भगवान ने हमें ऐसा ही बनाना था, बिना किसी के बिना देखे, बिना किसी के बिना समझे। गलती किसी की नहीं होती, गलती तो हमारी होती है। हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, पर कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखते। हम मानते हैं कि दूसरों को समझकर, उनका दर्द महसूस कर हम उनसे प्यार पा सकते हैं, लेकिन असल में यह सिर्फ हमारा भ्रम होता है। कई लोग जिन्हें हम कभी अपने सबसे करीबी मानते थे, अब हमारे जीवन में ऐसे बन गए हैं जैसे उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं। कभी जो लोग हमारी जरूरत को समझते थे, अब वही लोग हमारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। और फिर हम यह सोचते हैं कि शायद वे हमें पसंद करते हैं, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। हम कभी नहीं जानते कि वक्त किस मोड़ पर हमें क्या दिखाएगा। अगर हम जानते होते तो शायद जिस राम को रात को राज मिलने वाला था उसे सुबह वनवास नहीं मिलता। यह दुनिया और समाज इस तरह से निर्मित है कि सुंदरता को रंग से, शिक्षा को मार्ग से और सम्मान को पैसे से मापा जाता है। हम उस समाज में रहते हैं जहां मानवीय मूल्य और भावनाओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन ध्यान रखो, यह सब जो बाहर से नजर आता है वह हमेशा नहीं रहता। जो भीतर से मजबूत होते हैं वही अंत में सच्चे होते हैं। जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और अपने सही रास्ते पर चलते हैं तो कोई भी बाहर की दुनिया हमें प्रभावित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम कुछ मांगो तो याद रखो कि जो तुम्हारे हक में होगा वही तुम्हें मिलेगा। ईश्वर तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वह तुम्हारे दिल की गहराई से समझता है। अब मुझे अकेले रहना ही पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते और झूठी उम्मीदें अब मुझे नहीं आकर्षित करती। जीवन में अब मुझे सिर्फ सच्चाई और वास्तविकता की आवश्यकता है। जिंदगी का असली हुनर सिर्फ चलने में नहीं बल्कि संभलने में छुपा होता है। इतने संघर्षों और कठिनाइयों के बाद अब मैं यह समझ चुका हूं कि कुछ बातें शब्दों से नहीं, खामोशी से ही समझी जाती है। और यकीन मानो, यह खामोशी अक्सर सबसे खूबसूरत और सशक्त जवाब बन जाती है। कभी भी परिस्थिति को अपनी कमजोरी मत समझो। जब जेब खाली हो तब भी हम खुद से मना कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई पिता अपने बेटे को मना करता हो, और ऐसा ही मैंने जीवन में देखा। असली अमीर वही है जो अंदर से समृद्ध होता है। जैसे हवा एक दिशा में नहीं बहती बल्कि समय समय पर बदलती रहती है, वैसे ही आदमी की किस्मत भी बदलती रहती है। किसी की स्थिति कभी स्थिर नहीं रहती। ऊपर से कुछ भी दिखाई दे, लेकिन असलियत समय के साथ बदल जाती है। प्यार जितना अधिक किया जाता है, कभी कभी वह उतनी अधिक कदर नहीं पाता। जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं तो अक्सर वह उसे हल्के में लेता है। असल प्यार उन लोगों से समझो जिन्हें कभी प्यार नहीं मिला। वे जानते हैं कि प्यार की असली कीमत क्या होती है। हमारे जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ 2 शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा, कोई और नहीं। इसलिए हमें कभी भी अपने अंतरात्मा से भागना नहीं चाहिए।
क्योंकि वही हमें हमारी असली पहचान और दिशा दिखाता है। कभी भी अपनी परेशानियों और रिश्तों को हल्के में मत लो। कुछ रास्ते केवल सब्र के होते हैं और कुछ हमें सिखाने के। यही कारण है कि कई रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि एक शख्स बात करने का इंतजार करता है और दूसरा उसे समझने की कोशिश नहीं करता। जीवन में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो लोग तुम्हारे असली होंगे वे तुम्हारे शब्दों को समझेंगे और समर्थन करेंगे, लेकिन जो सिर्फ नाम के रिश्ते हैं वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। यही जीवन की सच्चाई है। जो होता है वह हमेशा हमारे लिए होता है और जो नहीं होता वह हमसे आगे बढ़ने के लिए जरूरी था। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ी कोई सलाह नहीं, बस इतना कहूंगा, अपनी जुबान से कभी किसी की बुराई मत करो। बुराई हर इंसान के अंदर होती है और वही जुबान जो किसी के बारे में बुरा बोलती है वही दूसरों के पास भी हो सकती है। हम अक्सर किसी के बारे में अच्छा सुनते हैं तो शक करते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा सुनते हैं हम यकीन कर लेते हैं। यही दुनिया का सच है। लोगों की गलतियां और बातें जल्दी फैलती हैं, लेकिन अच्छाई को समझने और अपनाने में समय लगता है। हमेशा याद रखो, एक मुस्कान और आंसुओं का एक साथ आना मुश्किल होता है, लेकिन जब यह होता है तो वही पल सबसे खूबसूरत होता है, क्योंकि इस पल में इंसान अपनी सच्चाई और अपनी संवेदनाओं से जुड़ा होता है। हर गलती के बावजूद अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो फिर किसी की एक गलती पर नफरत क्यों करें। हमें खुद से और दूसरों से सच्चा प्यार करना चाहिए, क्योंकि माँ सिर्फ तब नहीं आती जब हम रोते हैं, वह तब भी आती है जब इंसान का एहसास मरता है। कभी किसी अपने से धोखा खाने पर वह इंसान अपने विश्वास को लेकर बहुत सशंकित हो जाता है। जब कोई इंसान किसी से धोखा खाता है तो वह फिर किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। यही है विश्वास और रिश्तों का खेल। यह भी सच है कि एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। यदि जीवन में कुछ करना है तो उसे दिल से करो। जीवन में खुश रहने के लिए इंतजार मत करो, उसे खुद खुशहाल बनाओ। जैसे ईश्वर ने तुमसे कुछ लिया जिसे खोने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वैसे ही वह तुम्हें कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन की यही विशेषता है, हमें कभी नहीं पता कि क्या हमसे छीन लिया जाएगा, लेकिन जो मिलेगा वह कहीं ज्यादा मूल्यवान होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होते हुए भी बेहोश सा महसूस करता है। यही मानसिक स्थिति हमें जीवन में भ्रमित कर देती है। इसलिए कभी भी अपनी सोच को नकारात्मक न होने दो, क्योंकि वही सोच हमारी दिशा तय करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि कोई मर जाता है। हाँ, शायद कोई शारीरिक रूप से न दिखाई दे, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर सकता है। और जब विश्वास मर जाता है तो वह इंसान अपने आप से भी दूर हो जाता है। इसीलिए अपने दिल की किताब उन लोगों के पास खोलो जो उसे सच में समझ सके। यह जरूरी है कि आप उस इंसान से जुड़ें जो आपके विचारों, आपकी भावनाओं को बिना शब्दों के समझे। आजकल के रिश्तों की सच्चाई यही होती है। हम जिनको याद करके रोते हैं वे शायद किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। ये दुखद है, लेकिन यही सच है। रिश्तों में कभी भी समझ और समर्थन की कमी न हो, वरना यह रिश्ता टूट जाता है। लोग आईने में खुद को कभी नहीं देखते। अगर आईने में सिर्फ उनका चरित्र दिखाई दे तो वे अपने अस्तित्व को समझ पाते। कभी भी अपनी जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोग पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा लेते हैं। यही है दुनिया का दुर्भाग्य। वे जिनसे हम उम्मीदें रखते हैं वही हमें कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। और वह रिश्ता जो आपका स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता नहीं बल्कि घुटन है। जब लोग उंगली उठाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि वे खुद से ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं। इसीलिए नजदीकियां बनाए रखो, क्योंकि जिंदगी का भरोसा कभी नहीं होता। वक्त आएगा जब तुम कहोगे चुपचाप चले गए और बताया भी नहीं। याद रखो, कुछ बातों का जवाब केवल खामोशी होती है, और यह खामोशी जब समझी जाती है तो वह सबसे खूबसूरत जवाब बन जाती है। जिनको इज्जत देने का हक होता है उन्हें कोई भी बादशाह कभी जलील नहीं कर सकता। उड़ान भरने वाले पक्षी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में कोई जगह स्थिर नहीं होती और कोई भी किसी को कभी भी नीचे गिरा सकता है। जीवन की यह सच्चाई है,
हम कभी यह नहीं समझ पाते कि जीत और हार किसके लिए होती है, लेकिन अगर हम समझ जाएं तो हमें यह तकरार नहीं करना पड़ेगा। जो भी आया है वह एक दिन चला जाएगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर चीज का एक समय होता है और हमें हर वक्त, हर परिस्थिति में अपने आप को संभालने की ताकत रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो आपको सच्चे दिल से चाहता है कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। नफरत की एक बात बहुत खास होती है और वह यह है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। जब किसी का दिल टूटता है तो केवल दिल ही नहीं, उसके साथ साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, जो कभी केवल उस इंसान से होता था। यह टूटन और गहरा दर्द महसूस होता है क्योंकि यही सबसे बड़ा विश्वास था। जब कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो यह किसी शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कितनी अजीब बात है ना। लोग कुछ पल के लिए खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। वे दूसरों से यह उम्मीद रखते हैं कि हर चीज बाहर से सही दिखे, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि असल खुशी भीतर से आती है। ये जिंदगी सच में मां जैसी होनी चाहिए, कभी भी उम्मीद और भरोसा तोड़ने वाली नहीं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों के पास क्या है, लेकिन हर किसी को बस यही लगता है कि उसकी अपनी चीज सबसे अच्छी है। यही है इंसानी स्वभाव, अपने चीजों के प्रति असीम प्रेम। जब इंसान का दिल टूटता है तो यह सिर्फ दिल का टूटना नहीं होता, यह विश्वास और उम्मीदों का टूटना भी होता है। यह दर्द तब और गहरा हो जाता है जब वही व्यक्ति जिसे आपने सबसे ज्यादा करीब माना था आपको छोड़ जाता है। जब आप दुनिया को अपनी नजरों से देखते हैं तो वह आपको वैसी ही नजर आती है जैसी आपने उसे देखा है। प्रेम और मौत, ये दोनों ही समय, उम्र या जगह नहीं देखते। यही कारण है कि कभी भी किसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो सकती। समय के साथ आपकी दृष्टि बदलती है, लेकिन यही बदलाव हमें जीवन के असल सच्चों को समझने में मदद करता है। उम्र के साथ दृष्टि भले ही कमजोर हो जाए, लेकिन जिंदगी के सच धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। राह हमेशा सीधी होती है, लेकिन हम अपनी चाल से उन्हें उलझा देते हैं। हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपने मार्ग पर चलना चाहिए। शहरों की रोशनी की चमक में चेहरों को पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह उजाला भीतर के अंधेरों को छिपा देता है। यही है जीवन का सबसे बड़ा भ्रम। जब हम बाहरी दुनिया के चमक धमक में उलझ जाते हैं, तब हमें भीतर की सच्चाई नहीं दिखाई देती। जिंदगी की असली जरूरतें बहुत छोटी और सरल होती हैं, लेकिन हम अक्सर ज्यादा पाने की चाह में उन्हें खो बैठते हैं। असली खुशी और शांति तब मिलती है जब हम अपनी आंतरिक सादगी को समझते हैं और बाहरी दुनिया की चमक को नकार देते हैं। यही है जीवन की सच्ची समझ। जब हम अपने दिल और आत्मा से जुड़ते हैं तो बाहरी जगत की चमक हमें और कुछ नहीं लगती। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशियों की तलाश तुम्हें खुद करनी होगी, क्योंकि दुखी करने के लिए तो दुनिया में हजारों लोग बैठे हैं। कोई भी तुम्हें गिरा सकता है, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डाल सकता है, लेकिन तुम्हारी खुशी का असली स्रोत तुम्हारे भीतर ही है। इसलिए कभी भी अपने सुख की चाबी दूसरों के हाथ में मत देना। जिन लोगों ने तुम्हें अपना कहकर छोड़ दिया, उन्हें धन्यवाद दो। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि जो चीज अपनी लगती है वह हमेशा अपनी नहीं होती। हर इंसान को कम से कम एक बार प्यार जरूर करना चाहिए, ताकि उसे यह समझ आ सके कि प्यार हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। यही जीवन का सबक है। जब तक हम धोखा नहीं खाते, तब तक हमें सच्चाई की कीमत समझ नहीं आती। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाएगा, न उससे ज्यादा न उससे कम। कई बार हम खुद को खोजने निकले थे, लेकिन दुनिया की भीड़ में खो गए। हमने खुद से मिलने का समय नहीं निकाला और दूसरों की राय में उलझे रह गए। आज यह दुनिया लोगों के लिए एक सपना बनी हुई है। जब तुम्हारे जिस्म में जान है तब कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, लेकिन जब तुम्हारी रूह निकल जाएगी तब यही लोग कफन हटाकर तुम्हें देखने आएंगे। यही दुनिया का स्वभाव है। जब तुम हो तब तुम्हें नजरअंदाज करेंगे और जब चले जाओगे तब तुम्हें याद करेंगे। सोशल मीडिया पर हम सब मीडिया की तरह बातें करने लगे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में न हम खुद जी रहे हैं न दूसरों को जीने दे रहे हैं। यही कारण है कि आज हम सबसे ज्यादा भटके हुए हैं। तन्हाई 100 गुना बेहतर है झूठे वादों और झूठे लोगों से। कई बार अकेले रहना
झूठे रिश्तों से कहीं ज्यादा सुकून भरा होता है। जिस चीज से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाओ, क्योंकि डर केवल अज्ञानता से उपजता है। जब ज्ञान आता है तो डर अपने आप चला जाता है। जो लोग तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जब किसी को तुम्हारी कदर नहीं है तो वहां रुकने का कोई अर्थ नहीं है। जीवन में वही लोग साथ निभाते हैं जो तुम्हारी भावनाओं और अस्तित्व को समझते हैं। याद रखो, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक यह दुनिया भी तुम्हें नहीं समझेगी। इसलिए अपनी खुशी और शांति की खोज खुद करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब चोट दिल पर लगती है तो सिर्फ घाव नहीं होते, कई आदतें और ख्वाहिशें भी बदल जाती हैं। जीवन प्यार करने के लिए बहुत छोटी पड़ जाती है, फिर भी न जाने लोग नफरत करने के लिए वक्त कहां से निकाल लेते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जहां प्रेम अनमोल है वहां घृणा के लिए समय निकालना आसान हो जाता है। हर बात को दिल से लगाओगे तो जीवन भर रोते ही रह जाओगे। इस संसार में सभी को अपने तरीके से जीने दो और जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि समय की ताकत हमें वह बना देती है जो हम कभी नहीं थे। समय हमें हर परिस्थिति में नया रूप देता है, लेकिन मन और मौन को समझना केवल कुछ ही लोगों के बस में होता है। परमात्मा सब कुछ जानता है, हमारे विचार, हमारा दिखावा और हमारी सच्चाई। हम दूसरों से कितना भी छुपा लें, लेकिन उसकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। दुख की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह हमें भीतर से मजबूत बना देता है। रिश्ते निभाने का प्रयास जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा लोग तुम्हारा दिल दुखाएंगे। इसलिए खुद को दुनिया की चाल से थोड़ा दूर रखना। यहाँ किसी को तुम्हारे अच्छे या बुरे हाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तुम्हें नाम से पहचान सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से ही याद रखेंगे। यही कारण है कि सच्चाई और अच्छाई हमेशा सबसे कीमती होती है। आज की दुनिया में गलत लोगों से ज्यादा सजा शरीफ लोगों को मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम सही राह छोड़ दो। गलत लोगों के आने का अफसोस मत करो, क्योंकि वही लोग तुम्हें कोई न कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। जब तक जीवन में ये कड़वे अनुभव नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें सही और गलत की पहचान नहीं होगी। सम्मान हर किसी को देना चाहिए, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है, क्योंकि इज्जत कोई वस्त्र नहीं जो हर किसी को पहनाया जाए। यह एक भावना है जो केवल उनके लिए होती है जो इसे समझने के योग्य होते हैं। इसलिए जीवन को बोझ मत बनाओ। नफरत और धोखे से बचो, लेकिन उनसे सीखो। जो होता है वह सिखाने के लिए होता है, और जो बीत गया उसे अनुभव समझकर आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान दूसरों का हक छीनता है, जो निर्दोषों की जिंदगी बर्बाद करता है, उनकी आह कभी बेअसर नहीं जाती। अगर तुम अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास नहीं करोगे तो यह प्रकोप और बढ़ेगा। इंसान अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को गढ़ता है, और जब अधर्म की सीमा पार होती है तो विधि का न्याय निश्चित होता है। रघु को भी यही समझ नहीं आया था कि उसके बुरे कर्म ही उसकी परेशानियों की जड़ है। जब उसने गरीबों का हक छीना, उनकी जमीनें हथियाईं, तब वह भूल गया कि हर अन्याय का हिसाब समय जरूर लेता है। उसकी नींद तब टूटी जब बुरे सपनों ने उसे झकझोरा, जब उसकी अपनी गाय बीमार होकर मर गई। यह केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि उसके कर्मों का फल था। जो हमने बोया है वही हमें लौट कर मिलता है। लेकिन यह भी सत्य है कि हर गलती सुधारी जा सकती है, अगर इंसान के भीतर पश्चाताप हो। रघु ने साधु की बातों को याद किया, अपने पापों का बोध हुआ और उसने सही मार्ग पर लौटने का निर्णय लिया। उसने सबसे पहले मोहन को उसकी जमीन वापस लौटाई जिससे उसने छल किया था। उसने न केवल माफी मांगी, बल्कि यह भी समझा कि असली सुख किसी और की खुशियों को छीनने में नहीं, बल्कि उनकी मदद करने में है। गांठें खुल सकती हैं, बस जरा से प्रयास की जरूरत होती है, मगर लोग कच्चियां चला देते हैं और पूरा फसाना ही बदल देते हैं। इंसान अक्सर अपनी ही गलतियों के जाल में उलझ जाता है और उसे तब तक एहसास नहीं होता जब तक जीवन उसे झकझोर न दे। जैसे समंदर कभी सूखता नहीं, एक बूंद कम होने से, वैसे ही जीवन का सफर थमता नहीं, पैरों में जख्म होने से। ये दुनिया तुम्हें गिराएगी, धोखा देगी, मगर तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन जैसे तुम उनका इस्तेमाल करते हो वैसे ही उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है।
भरोसा केवल उस परम सत्य पर करना चाहिए, क्योंकि इंसान की फितरत यही है। जब तक जरूरत होती है साथ रहते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो छोड़ भी जाते हैं, तोड़ भी देते हैं और फिर भूल भी जाते हैं। यह संसार का नियम है, जो बदलता नहीं वही पीछे रह जाता है। धैर्य की भी अपनी सीमाएं होती हैं। अगर धैर्य हद से ज्यादा हो जाए तो कायरता कहलाता है, और कभी कभी यह जरूरी हो जाता है कि वे रिश्ते टूट जाएं जिनकी वजह से हम खुद को खोने लगते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे अस्तित्व, तुम्हारे सम्मान और तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाए उसे बचाने का कोई अर्थ नहीं। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कठिन है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखो, अच्छे कर्म ही असली पूंजी हैं और सच्ची श्रद्धा ही असली भरोसा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मानसिकता नीची हो तो चाहे सिंह की सवारी भी कर लो, कुत्ता काट ही लेता है। लोग तुम्हें दबाने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें बीज की तरह बनना है। जितना भी दबाया जाए बार बार अंकुरित होते रहना है। रुकावटें आएंगी, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य कभी नहीं रुकना चाहिए। मुकाबला ऐसा करो कि अगर हार भी जाओ तो तुम्हारी हार के चर्चे उसकी जीत से बड़े हों। यह तभी संभव है जब तुम्हारी कोशिशें तुम्हारी पहचान बने, न कि केवल तुम्हारा परिणाम। सफल रिश्तों की सबसे बड़ी सीख यही है, जो फिजूल है उसे भूल जाओ। संतोष से बड़ी कोई संपत्ति नहीं, संतुलित दिमाग से बड़ी कोई शांति नहीं, और दया से बड़ा कोई पुण्य नहीं। जीवन में वही सुखी होता है जो इन तीन बातों को समझ जाता है। आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है, इसलिए भविष्य की चिंता मत करो। सच्चा सुकून वहीं मिलता है जहां परिवार का साथ होता है, वरना लोग छोटी छोटी बातों में उलझकर अपना सुकून खो देते हैं। ध्यान रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। आराम की जिंदगी छोड़कर तो देखो, जीवन की असली महफिलें तुम्हारे इंतजार में हैं। जो सपने देखने की चाहत मर जाती है, वह इंसान जीते हुए भी मरा हुआ होता है। जब तक जीवन है तब तक सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसान किसी भी उम्र में अपने सपनों को सच कर सकता है। जिंदगी या तो एक साहसी यात्रा है या कुछ भी नहीं। वही काम हाथ में लो जिसे अधूरा छोड़कर मरने के लिए तैयार न हो। जब किसी का असली चेहरा देखना हो तो यह मत देखो कि वह क्या बोलता है, बल्कि यह देखो कि वह किन चीजों पर हंसता है। वहीं से उसकी असली मानसिकता का पता चलता है। अगर तुम किसी चीज को नहीं कर सकते तो कम से कम उसे करने वालों के रास्ते में मत आओ। मुश्किलें सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन वे केवल उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका देती हैं जो उनका सामना करने का हौसला रखते हैं। इसीलिए आत्मविश्वास रखो, अपने सपनों को जिंदा रखो और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का हौसला मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, अब खेल तो बड़ा ही खेलना होगा, क्योंकि जब जीवन हमें चुनौतियों में डालता है तो जवाब भी उसी स्तर का होना चाहिए। हम न मीठे हैं और न ही मीठा बनने की कोशिश करते हैं। हम तो वह सच हैं जो सबको कड़वा लगता है, लेकिन सत्य का स्वाद भले ही कड़वा हो, अंत में वही सबसे अधिक लाभदायक होता है। जब बुरा वक्त आता है तो अपनों के ताने, दोस्तों के बहाने और गम भरे गाने, सब कुछ हमें सुनने को मिल जाता है। लेकिन याद रखो, जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। वक्त तो वक्त पर बदलता है, लेकिन इंसान किसी भी वक्त बदल सकता है। इसलिए हमेशा खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालो, लेकिन अपनी असली पहचान मत खोना। पैसे से मिली खुशी कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। रिश्ते गहरे हों या न हों, लेकिन विश्वास गहरा होना चाहिए, क्योंकि रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें सच्चाई और भरोसा हो। जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, तुम इसे बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। जब जीवन तुम्हें दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना। जो गलत हुआ उसे दोबारा मत होने देना। अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाल दो, लेकिन अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो। जब तुम बदलाव को अपनाते हो तो हर कठिन परिस्थिति में भी खुश रहना आसान हो जाता है। याद रखो, तमाशा लोग नहीं बनाते,
हम खुद बनाते हैं जब हम अपनी जिंदगी को दूसरों की सोच के हिसाब से जीने लगते हैं। हर किसी को अपनी कमजोरियां मत बताओ, क्योंकि यह दुनिया सहानुभूति कम और मजाक ज्यादा बनाती है। उड़ो, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। जब इंसान अपनी हदें भूल जाता है तो गिरना तय होता है। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाला भी दिल में ही बसा है। यही जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व है। जिसे हम सबसे अधिक चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा दर्द देता है। लेकिन इस दर्द को कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी ताकत बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हमें अवसर देता है, गिरने के लिए नहीं बल्कि खुद को सुधारने के लिए। हर कठिनाई हमें खुद को समझने, आगे बढ़ने और मजबूत बनने का मौका देती है। लेकिन याद रखो, जो कुछ भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि आसान चीजें अक्सर हमारे सपनों का हिस्सा नहीं होती। जो सच्चे सपने होते हैं उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है, और यही संघर्ष हमें बेहतर, मजबूत और समझदार इंसान बनाता है। जीवन को समझो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। जो लोग हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं उनके भीतर अक्सर सबसे ज्यादा दर्द और परेशानियां छिपी होती हैं। हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, बस चेहरे पर मुस्कान का मुखौटा लगा लेता है। सब्र का दामन पकड़ते पकड़ते एक वक्त ऐसा आता है जब मनपसंद चीजें भी दिल से उतर जाती हैं। वे सपने जिन्हें कभी हमने अपनी जिंदगी माना था, समय के साथ बिखर जाते हैं और हम बस उन्हें दूर से देखने के लिए मजबूर रह जाते हैं। लेकिन याद रखो, जिन सपनों को समय छीन सकता है वे तुम्हारी असली मंजिल नहीं थे। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे संघर्षों में है, न कि सिर्फ तुम्हारे सपनों में। लोग कहते हैं कि बात उनसे करो जिनसे बात करना तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक तुम उन्हें उपयोगी लगते हो। हमारे अंदर कोई गुरूर करने की बात ही नहीं है। जो जैसा समझे वही उसके लिए हम हैं। लेकिन हमेशा यह सोचकर खुश रहो कि जो आने वाला कल है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा, क्योंकि आशा ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। बात छोटी है पर गहरी है। कभी भी खास होने का भ्रम मत पालो। लोग तुम्हें पाकर भी तुमसे बेहतर की तलाश में लगे रहते हैं। यही दुनिया की फितरत है। इसलिए किसी भी इंसान के प्रति जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो। अगर साथ निभाने की औकात नहीं हो तो किसी से प्यार का नाटक मत करो, क्योंकि तुम्हारे मजे के चक्कर में किसी की पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। किसी के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि इंसान का दिल कोई खेल का मैदान नहीं जहां तुम्हारी इच्छाओं के हिसाब से चीजें चले। कोई क्या आजमाए सब्र मेरा, मैंने तो हंसकर वह भी छोड़ दिया जो मुझे जान से भी ज्यादा अजीज था। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सिर्फ शरीफ बनने से काम नहीं चलता। यदि तुम जरूरत से ज्यादा झुकोगे तो लोग तुम्हें झुकाते ही रहेंगे। जितना तुम दबोगे उतना ही लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथ में है। इसे बेहतर बनाने के लिए कभी भी किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि जो स्वयं पर निर्भर रहता है वही सच्चा विजेता होता है। मुझे हर एक की हकीकत पता है, लेकिन मैं जानबूझकर चुप रहता हूं, क्योंकि समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। अगर कोई इंसान कभी भी किसी की नजर में बुरा नहीं बना तो समझ जाओ कि वह बहुत चालाक है। वह किसी का सगा नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा इंसान कभी कभी कटु सत्य कहेगा और सत्य सुनकर लोग नाराज होते ही हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। इसे किसी को भी देने से पहले सोच समझ कर दो, क्योंकि जो इसे व्यर्थ करता है वह जीवन भर पछताता है। जो इंसान तमीज भूल जाता है वह हमेशा के लिए धूल में मिल जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी अपने मूल संस्कारों को मत छोड़ो, क्योंकि वे ही तुम्हारी असली पहचान है। भरोसा शब्दों पर मत रखो, दृश्यों पर रखो, क्योंकि शब्दों के पास जुबान होती है, फिर भी वे झूठ बोल सकते हैं। मगर दृश्य गूंगे होते हैं, लेकिन वे हमेशा सत्य दिखाते हैं। कौन तुमसे प्यार करता है और कौन तुमसे नफरत करता है, अगर यह शब्दों से जानने जाओगे तो आखिर में बेइज्जत ही होगी। क्योंकि जब तक किसी को तुमसे मतलब होता है तब तक वे तुम्हारी कदर करेंगे, और जैसे ही मतलब पूरा हो जाएगा वे तुम्हें धकेल कर दूर फेंक देंगे। जो लोग हमेशा कड़वे बोल बोलते हैं वे न तुमसे बड़े हैं न तुमसे आगे।
लेकिन अगर वे हमेशा तुम्हारे सामने ही कटुता फैलाते हैं तो वे तुम्हारे शुभ चिंतक कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान और अपना वक्त संभाल कर रखो। दुनिया में जीतने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी की जरूरत न पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में पल भर की मुलाकातों पर यकीन मत करना, क्योंकि जैसे ही जरूरत खत्म होती है लोग बरसों पुराने रिश्ते भी भूल जाते हैं। जो लोग दिल से जुड़े होते हैं वे कभी न कभी याद आते हैं, लेकिन भूल जाना और भुलाना केवल दिल का वहम होता है। जीवन में एक ऐसा मुकाम आता है जब सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या याद रखना है और क्या भूलना है। लेकिन याद वही रह जाता है जो दिल के करीब होता है। दो चीजें कभी भी भुलाई नहीं जा सकती, पहला गहरा घाव और दूसरा किसी से किया गया लगाव। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो पहले उन्हें भूलना सीखो जिन्होंने तुम्हें भुला दिया, क्योंकि जो लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हें याद न करें वे तुम्हारी मौजूदगी के लायक भी नहीं हैं। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी मत होने दो। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मशक्ति स्थिर होनी चाहिए। इस संसार में जब दर्द खुद पर बीते तो उसे तकलीफ कहते हैं, और जब दर्द दूसरों पर बीते तो लोग उसे ड्रामा कहने लगते हैं। वाह रे दुनिया, मतलब ही जमाना बन गया है। अगर तुम्हें तुम्हारे अपनों ने ही तकलीफ दी है तो फिर दूसरों से उम्मीद ही क्यों रखना। अपेक्षा ही दुख का कारण है। हर किसी को एक दिन मिट्टी की चादर ओढ़नी है। कोई ऐसा दिया नहीं जिस पर हवा की नजर ना हो, तो फिर किस मोह में उलझे हो। परमात्मा के सामने कौन सी चीज लेकर जाओगे, वह तो तुम्हारे हर राज से पहले से ही परिचित है। कुछ पा लेना ही जीत नहीं और कुछ खो देना ही हार नहीं। यह सिर्फ समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वभाव है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं निभते, बल्कि छोटी छोटी बातों को समझने से निभते हैं। इसलिए अपनी उम्मीदें खुद से रखो, अपनी शांति अपने भीतर खोजो और जीवन के हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हमें रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यही तो जीवन की सच्चाई है। समय हमें सिखाता तो बहुत कुछ है, लेकिन अक्सर तब जब हम लौटने की स्थिति में आ जाते हैं। अगर तुम किसी को धोखा देकर यह सोचते हो कि वह कितना बेवकूफ था, तो यह मत भूलो कि उसने तुम पर कितना भरोसा किया था। विश्वास किसी के दिल की सबसे कीमती चीज होती है, और जब वह टूटता है तो इंसान के अंदर बहुत कुछ मर जाता है। कोई भी चादर वफा नहीं करती, क्योंकि जब वक्त खींचतान करता है तब असल चेहरे सामने आ जाते हैं। जिन लोगों से कभी दिल का रिश्ता होता था, वे अगर दिल से उतर जाएं, तो फिर सामने होकर भी वे दिखाई नहीं देते। उजाले में चिरागों के मायने नहीं होते, इसलिए जलो वहां जहां तुम्हारी रोशनी की सच में जरूरत हो। स्कूल की पढ़ाई तो एक उम्र के बाद छूट जाती है, लेकिन जीवन की परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। हर मोड़ पर एक नया सवाल होता है, हर परिस्थिति एक नया उत्तर मांगती है। दुनिया की सबसे खतरनाक नदी भावना है, जिसमें हर कोई बह जाता है। कोई डूबकर खत्म हो जाता है और कोई किनारे पर आकर भी अकेला रह जाता है। कई बार चुप रहना ही सबसे सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं होता, और जो लोग समझते भी हैं वे अपने मतलब के हिसाब से बातें निकाल लेते हैं। भरोसा सिर्फ चार अच्छी बातें कह देने से नहीं बनता, बल्कि उसमें ईमानदारी और सच्चाई झलकनी चाहिए। दुनिया में कोई समझे या ना समझे यह मायने नहीं रखता, लेकिन जिससे उम्मीद हो अगर वही ना समझे तो तकलीफ जरूर होती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकालो जो तुमसे बात करने के लिए कभी वक्त नहीं मांगते, लेकिन तुम्हारा इंतजार हमेशा करते हैं। देर से ही सही, लेकिन यह समझ आ ही जाता है कि हम हर किसी के लिए उतने खास नहीं होते जितना कभी हमें लगता था। लेकिन यह कोई दुख की बात नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे समझकर आगे बढ़ना ही जीवन का असली अर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार परिवर्तनशील है, हर चीज बदलती है, चाहे इंसान हो या परिस्थितियां। समय बदलता है और उसके साथ इंसान की सोच, रिश्ते और भावनाएं भी बदलती हैं। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से ज्यादा अनमोल होता है, क्योंकि मुस्कान तो हम किसी से भी बांट सकते हैं, लेकिन गुस्सा केवल उनके लिए आता है जिन्हें हम सच में खोना नहीं चाहते। गुस्सा दर्शाता है कि हमारे मन में किसी के लिए कितनी गहरी भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित करना भी जरूरी है।
क्योंकि यही गुस्सा यदि प्रेम में न बदले तो केवल दूरी का कारण बनता है। जहां हमारी कोशिशें खत्म होती हैं, वहीं से ईश्वर की लीला शुरू होती है। सुख के समय सैकड़ों लोग साथ खड़े दिखते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो साथ देने वाला शायद एक भी नहीं होता। यही संसार का स्वभाव है, लेकिन प्रभु का नहीं। इसलिए जब दुनिया की भीड़ में खोने का डर सताए तो ईश्वर का हाथ पकड़ लो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा सहारा है। यह उसकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसकी कृपा है कि वह तुम्हें संभालता है। बस तुम्हें भी उसके मार्ग पर चलने की हिम्मत रखनी होगी। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से ज्यादा खतरनाक होता है। जब हम अपने आप को धोखा देते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी पहचान खो देते हैं। यही कारण है कि पहले जो लोग दिल से बात करते थे, वे अब मूड और मतलब से बात करने लगे हैं। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। पहले हम जिद किया करते थे, अब समझौता करने लगे हैं। उम्र के साथ न केवल शरीर बदलता है, बल्कि सोचने और समझने का नजरिया भी बदल जाता है। कभी कभी हमें यह एहसास बहुत देर से होता है कि हमने क्या खो दिया। बहुत दिनों बाद आज मेरा दिल यह सोचकर रो दिया कि ऐसा क्या पाना था जिसकी तलाश में मैंने खुद को ही खो दिया। इस दुनिया में अजीब सा तमाशा चल रहा है। सब नाच रहे हैं, कोई अपनी मर्जी से तो कोई किस्मत की मर्जी से। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। दुख बेचा नहीं जा सकता और सुख खरीदा नहीं जा सकता। यह दोनों ही हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। इस दुनिया का अजीब नियम है, चुपचाप सहते रहो तो तुम अच्छे कहलाते हो, और अगर सच बोल दो तो सबसे बुरे बन जाते हो। लोग तुम्हें वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे उन्हें अच्छा लगे, लेकिन तुम्हें खुद को वैसे ही देखना होगा जैसा तुम वास्तव में हो। जीवन का सार यही है कि तुम्हें अपने सत्य, अपने आत्मसम्मान और अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहना होगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दिमाग का उपयोग करके रिश्तों की हत्या करता है, वह स्वयं अपने जीवन को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, न कि चालाकी से। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनों को छोड़ देते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि यही स्वार्थ एक दिन उन्हें भी अकेला कर देगा। इस संसार में जन्मदिन को सबसे खास दिन माना जाता है, लेकिन यह दिन कई बार सबसे बड़ा धोखा भी साबित होता है। इस दिन लोग अपना होने का ढोंग करते हैं, मगर सच्चाई यही है कि जिनका साथ हर दिन नहीं होता, उनका एक दिन की औपचारिकता निभाना कोई मायने नहीं रखता। इंसान को किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता, मगर उस आदत को खत्म करने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। यही जीवन की विडंबना है। जो चीजें जल्दी मिलती हैं, वे अक्सर बहुत देर में छूटती हैं। पैसे का असली रूप तब समझ आता है जब वही लोग जिनके लिए सब कुछ किया था, एक दिन पैसे के लिए इंसान को नंगा कर देते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी दूसरों को जीना सिखाया, उन्हीं लोगों के लिए वह एक बोझ बन जाता है। अब तो रविवार भी बस नाम का रह गया है। छुट्टी तो दिखती है, लेकिन सुकून के पल नजर नहीं आते। जीवन की असली समस्या यह नहीं है कि वक्त नहीं मिलता, बल्कि यह है कि हम अपने लिए वक्त निकालना ही भूल चुके हैं। हर लिखी हुई बात को प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझ सकता, क्योंकि जो लिखता है वह केवल शब्द नहीं, बल्कि भावनाएं लिखता है। शब्द तो सब पढ़ सकते हैं, मगर भावनाओं को समझने के लिए संवेदनशील हृदय की आवश्यकता होती है। रिश्तों की गहराई उम्र से नहीं, बल्कि समझ और समर्पण से तय होती है। उम्र कम हो तो भी रिश्ते बहुत आगे तक चलते हैं, अगर उनमें सच्चाई और ईमानदारी हो। पानी की हर बूंद का सम्मान करें, चाहे वह आसमान से टपके या किसी की आंखों से। आंसू भी जीवन की कहानियों को संजोते हैं, बस उन्हें समझने वाला कोई होना चाहिए। जीवन की हर लड़ाई खुद लड़नी होती है, क्योंकि लोग सिर्फ ज्ञान देने के लिए खड़े होते हैं, साथ निभाने के लिए नहीं। अपने भीतर करुणा रखो, आवेश नहीं, क्योंकि बादलों की गर्जना से फूल नहीं खिलते, वे केवल वर्षा से खिलते हैं। जिस प्रकार शांत जल जीवन देता है, वैसे ही शांत चित्त जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। धोखे से कमाया हुआ पैसा पुण्य के काम में भी लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया था। कर्मों का हिसाब इस संसार में हमेशा बराबर होता है। सत्य सभी के लिए उपलब्ध है, मगर हर कोई उसे पाना नहीं चाहता। लोग सत्य को नहीं, अपने भ्रम को अधिक पसंद करते हैं।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए पूरे समर्पण और ईमानदारी से प्रयास करते हैं। जीवन केवल भटकने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और सही मार्ग पर चलने की यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यकीन तब टूटता है जब जिन पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वे ही हमें छोड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियों में जीना भी साहस का कार्य होता है। जीवन केवल आसान रास्तों का नाम नहीं, बल्कि उन कठिनाइयों से गुजरने का नाम है जो हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। जो लोग होशियार होते हैं वे दूसरों की गरीबी बेचकर भी अमीर बन जाते हैं, लेकिन यह धन कितना भी बढ़ जाए कभी सच्चा सुख नहीं दे सकता। अगर खराब हालात के बावजूद कोई तुम्हारे साथ खड़ा है तो उसकी इज्जत करना मत भूलो। ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं, और जो लोग कठिन समय में तुम्हारे साथ रहते हैं वे तुम्हारे असली अपने होते हैं। जहां तुम्हें अपनी सच्चाई अपनों के सामने साबित करनी पड़े वहां चुप रह जाना ही बेहतर है, क्योंकि जो तुम्हें समझता है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझता उसे किसी भी प्रमाण से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जीवन के हर काम इंसान खुद कर सकता तो फिर ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां इंसान की कोशिशें खत्म होती हैं वहीं से भगवान का काम शुरू होता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा और परमात्मा का वास्तविक संबंध बनता है। जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं तभी हमें उसकी अनंत शक्ति का एहसास होता है। जीवन में सच्चाई और झूठ बोलने वाले चेहरों को पहचानना सीखो, क्योंकि आजकल लोग बहुत सफाई से अपनी असलियत छुपा लेते हैं। चेहरे पर मुस्कान रखने वाले भी कई बार सबसे बड़े छल करने वाले होते हैं। अगर तुम जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लो। पूरी दुनिया में कालीन बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना ज्यादा आसान होता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो लोग खुद को बदलना जानते हैं वे ही सच्ची शांति पाते हैं। सच बोलने का साहस रखो, क्योंकि उसके परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है, क्योंकि यह बार बार उन्हीं लम्हों को पकड़ कर लाता है जो तकलीफ देते हैं। अगर सुखी जीवन चाहते हो तो अच्छे घर की नहीं, अच्छे माहौल की तलाश करो। घर की चार दीवारें महत्वपूर्ण नहीं होती, वहां का वातावरण और प्रेम ही असली खुशी का स्रोत होते हैं। धोखे से कमाया हुआ पैसा अगर पुण्य के काम में भी लगाओगे तो उसका पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। कर्मों का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। हर कार्य का फल समय के अनुसार मिलता ही है। इसलिए सच्चाई के रास्ते पर चलो, भले ही वह कठिन हो, क्योंकि यह रास्ता ही तुम्हें सच्चे आनंद और शांति तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को शांत रखता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। किसी को इतना भी महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सुख और शांति से बड़ा नहीं हो सकता। अगर किसी बदतमीज इंसान से बहस कर रहे हो तो याद रखना कि इसमें जीत कर भी तुम हार जाओगे, क्योंकि चाहे तुम्हारी आवाज कितनी भी दमदार हो, तुम एक कुत्ते से बेहतर बहस नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे बातें करने में माहिर होते हैं, और मैंने भी कुछ लोगों को इसी काम में लगा रखा है। मैं उन्हें कुछ नहीं देता, लेकिन वे अपनी ईमानदारी से अपनी नफरत निभाते रहते हैं। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना जरूरत से ज्यादा जलील भी करवा देता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा उन्हें होता है जो बुजुर्गों के पास बैठते हैं, क्योंकि उनकी बातों में जीवन के सारे अनुभव और सच्चाई छिपी होती है। कुछ खास लोग जिंदगी में ऐसे आए जिन्हें कभी भूल नहीं सकते, और कुछ ऐसे भी गए जिनका कभी होना ही एक भ्रम था। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं, हमारी दुनिया का हिस्सा बनते हैं, और फिर हमें छोड़कर चले जाते हैं। हम टूटे नहीं हैं बल्कि तोड़े गए हैं। हम रोए नहीं हैं बल्कि रुलाए गए हैं। हमें यह नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि हम उतने बुरे भी नहीं हैं जितने हमें दुनिया ने बना दिया है। आज की दुनिया में वादा निभाने वाले की तलाश रहती है, वरना वादा तोड़ने वाले हर जगह मिल जाते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। हर जंग जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांति के लिए कुछ चीजों को जाने देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जो लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते वे तुम्हें अपना कैसे मानेंगे।
यह दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। लोग अपने फायदे के लिए जुड़ते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो तुम्हें अनदेखा कर देते हैं। गुरूर किस बात का करूं, जब मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। यही दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है और इसे समझकर जो जीता है वही जीवन को सही तरीके से जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग रूठ कर जाते हैं वे लौट सकते हैं, लेकिन जो टूट कर जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। टूटे हुए रिश्ते कांच की तरह होते हैं, जिन्हें जोड़ भी दिया जाए तो दरारें रह ही जाती हैं। कुछ लोग हमारे दिल को बार बार दुखाते हैं, फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं, क्योंकि दिल का लगाव तर्क से परे होता है। जो अपने ही अपनों के द्वारा सताए जाते हैं वे न केवल कठोर हो जाते हैं बल्कि उनकी बोली भी कड़वी हो जाती है। यह कठोरता उनका स्वभाव नहीं बल्कि उनके अनुभवों का परिणाम होती है। उम्मीद तकलीफ जरूर देती है, फिर भी न जाने क्यों यह दिल उम्मीद करना नहीं छोड़ता। शायद इसलिए कि इंसान की फितरत ही यही है, चाहे कितनी भी बार टूट जाए फिर भी वह किसी न किसी से उम्मीद लगाए रखता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि इंसान अकेले रहना सीख जाए, क्योंकि अकेलापन तुम्हें छलता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। मोहब्बत और नफरत ये दोनों ही कहने को मामूली शब्द हैं, लेकिन इनका असर जीवन भर रहता है। जो परिवार अपने आलस्य, अपव्यय और कलह में डूब जाता है वह धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जिसने अपनी गलतियों से सीखा उसने जीवन में सुख समृद्धि वापस पाई। अर्जुन और विक्रम ने जब अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का संकल्प लिया तब उन्होंने फिर से मेहनत शुरू की। जानकी ने घर के खर्चों में संतुलन बनाए रखा और परिवार में प्रेम व सहयोग बढ़ने लगा। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति फिर से बेहतर हुई, खेतों की उपज अच्छी होने लगी और घर में समृद्धि लौट आई। परिवार ने यह सीखा कि आलस्य, अपव्यय और कलह केवल बर्बादी लाते हैं। जीवन में स्थिरता और सुख केवल उसी को मिलता है जो आत्मसंयम, मेहनत और आपसी प्रेम को महत्व देता है। कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती, न ही कठिन समय, न ही खुशहाली। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारने के लिए तत्पर रहता है वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्ची सफलता वही होती है जो खुद पर विश्वास और कठिनाइयों से जूझने की शक्ति से हासिल की जाती है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उस आत्मबल में छिपी होती है जो हर परिस्थिति में तुम्हें टिके रहने की ताकत देता है। जब कोई इंसान तुम्हें अपना असली रंग दिखाए तो उसकी एक नई छवि बनाने की कोशिश मत करो। लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करो, क्योंकि बार बार बदलने की कोशिश सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ देगी। उम्मीद अक्सर चोट पहुंचाती है, इसलिए दूसरों से कम या कोई भी उम्मीद मत रखो। जब हम दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें रखते हैं तो हम अपने ही बनाए भ्रम में जीते हैं और अंत में निराशा हाथ लगती है। सबको खुश करने की कोशिश में कई बार हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि पहले खुद को महत्व दो। अच्छे काम करते रहो, लेकिन हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि दयालुता की भी सीमाएं होती हैं और कुछ लोग इसी का फायदा उठाने की ताक में रहते हैं। हर नियम में यह लिखा होता है कि उसे तोड़ना मना है। हर बाग में यह लिखा होता है कि फूलों को तोड़ना मना है। फिर भी लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार नियम तोड़ते हैं। जीवन में कई बार हमें अपने मूल्यों और आदर्शों की परीक्षा देनी पड़ती है और यही परीक्षा हमारी असली पहचान तय करती है। जो इंसान अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही सच्चे मायने में सफल होता है। कई बार लोग तुम्हें धोखा देंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी अच्छाई छोड़ दो। अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहेगा। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसका चुनाव करते हो। इस संसार में सच्चाई का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंततः वही सबसे मूल्यवान होता है। जीवन में जितना ज्यादा तुम खुद पर ध्यान दोगे उतना ही सशक्त बनोगे। दूसरों की बातों पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी यह है कि तुम अपने विचारों और अपने कर्मों पर ध्यान दो। जब तुम स्वयं को समझोगे और अपनी सच्चाई को स्वीकार करोगे तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है वही सच्चे सुख और सफलता को प्राप्त करता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, अनजान नहीं था वह। जब उसने गांव में अपने गुरु के खिलाफ फैलाई जा रही बुराइयों को सुना तो वह बहुत परेशान हुआ। उसका हृदय व्यथित था, क्योंकि वह जानता था कि उसके गुरु कितने पवित्र और महान हैं। वह तुरंत उनके पास पहुंचा और सारी बातें बताईं। उसने कहा, गुरुजी, गांव में लोग आपके बारे में गलत बातें कह रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए। संत ने शिष्य की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि हम इन पर प्रतिक्रिया देंगे तो विवाद और बढ़ेगा। जब इस संसार में कोई अच्छा काम करता है तो उसके आलोचक भी होते हैं। यह प्रकृति का नियम है। हर अच्छाई के साथ बुराई भी चलती है, जैसे रोशनी के साथ छाया होती है। जब कोई व्यक्ति ऊंचाइयों पर बढ़ता है तो लोग उसे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सच्चा है वह इन सब बातों से विचलित नहीं होता, बल्कि अपने मार्ग पर अडिग रहता है। जीवन में हमेशा तैयारी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। लोगों से बात करने के लिए वक्त और शब्द की जरूरत नहीं होती, बल्कि मन का जुड़ाव होना चाहिए। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में वापस लौटती है। खुशी हमारे जीवन की मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा का तरीका है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे खोजा जाए, बल्कि यह एक अवस्था है जिसमें जीना सीखना पड़ता है। बहुत से लोग अच्छा अच्छा बोलकर न जाने कितनों का बुरा कर जाते हैं। पुण्य की बातें करते हैं, लेकिन अपने कर्मों से पाप संचित करते जाते हैं। यही दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है कि इंसान स्वयं को सच्चा साबित करने के लिए अक्सर दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता है। इंसान के सबसे बड़े शत्रु कभी कभी उसके अपने ही होते हैं, क्योंकि जब समय आता है तो वही अपने उसे गिराने से नहीं चूकते। लेकिन याद रखो, जो सच में तुम्हारे अपने हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। जीवन में आलोचनाएं, संघर्ष और धोखे अवश्य मिलेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने सच्चे मार्ग पर चलता है वह इन सब की परवाह नहीं करता। इसलिए जो गलत कहता है उसे कहने दो, और जो सत्य है उसे अपने कर्मों से प्रमाणित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मंत्र काम करते थे तब लोग आस्था और साधना के बल पर जीवन जीते थे। फिर एक समय आया जब तंत्र ने प्रभावी रूप लिया, शक्ति और साधना का मेल हुआ। इसके बाद यंत्रों का युग आया, जहां विज्ञान और तकनीक ने जीवन को आसान बनाया। लेकिन आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अब केवल षड्यंत्र काम करते हैं। लोग न तो सत्य के लिए जीते हैं, न ही वास्तविक शक्ति को पहचानते हैं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए छल और कपट का सहारा लेते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम चुका होता है। यही इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी है कि सत्य को प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ती है, जबकि झूठ बिना प्रमाण के ही स्वीकार कर लिया जाता है। प्रेम और मौत में बस यही समानता है कि ये दोनों न उम्र देखते हैं, न वक्त और न ही जगह। प्रेम और मृत्यु अचानक से जीवन में आते हैं और हमें पूरी तरह से बदल देते हैं। चालाकी करना न सही, लेकिन चालाकी को समझना आना चाहिए। हर रिश्ता चाहे कैसा भी हो, उसका पासवर्ड सिर्फ एक ही होता है, विश्वास। एक बार यह पासवर्ड टूट जाए तो रिश्ता फिर कभी वैसा नहीं रह सकता। शब्द केवल कानों में नहीं, बल्कि सीधे मन में आग लगाते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता। व्यापारी ने पंचायत में जाकर किसान पर आरोप लगाया कि वह उसे कम मक्खन देता है और उसके साथ धोखा करता है। सरपंच ने किसान को बुलाया और पूछा कि यह आरोप कितना सही है। किसान ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, सरपंच जी, मैं तो एक साधारण किसान हूं, मेरे पास कोई आधुनिक तोलने का उपकरण नहीं है। मैं रोज इस व्यापारी से 1 किलो गेहूं खरीदता हूं और उसी गेहूं को तराजू के एक पलड़े में रखकर मक्खन तोलता हूं। अगर मक्खन का वजन कम है तो दोष मेरा नहीं, बल्कि उसी का है, क्योंकि मैंने वही वजन दिया है जो उसने मुझे दिया था। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। अन्याय करने वाला यदि न्याय की मांग करे तो उसे पहले अपने कर्मों को देखना चाहिए। जीवन में छल और कपट से मिली हुई चीजें स्थायी नहीं होती।
सत्य, विश्वास और ईमानदारी ही वे मूल्य हैं जो अंत में व्यक्ति को वास्तविक सम्मान और सफलता दिलाते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों में सत्य को रखता है, वह कभी किसी न्यायालय या पंचायत में सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसका सत्य ही उसकी सबसे बड़ी ढाल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नींद जब आती है तो कोई समय नहीं देखती, और जब नहीं आती तो हर समय देखती है। यह जीवन की सबसे अनोखी सच्चाई है कि जिस चीज को हम जितना पकड़ना चाहते हैं, वह उतना ही हमसे दूर जाती है। दर्द जब मीठा लगने लगे तो समझ जाओ कि तुमने जीना सीख लिया है, क्योंकि सच्चा जीवन वही है जो तकलीफों को स्वीकार कर ले और उनसे आगे बढ़ना सीख जाए। घाव ठीक हो जाने से हादसे नहीं भूले जाते, क्योंकि निशान मिट सकते हैं लेकिन यादें नहीं। इस संसार में कोई यह याद नहीं रखता कि तुम कब सही थे, लेकिन जब तुम कभी गलत हो जाते हो तो यही दुनिया उसे कभी भूलने नहीं देती। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि इंसान की अच्छाइयां भुला दी जाती हैं, लेकिन उसकी एक गलती उसे हमेशा के लिए कसूरवार बना देती है। तस्वीरों में साथ होना और तकलीफ में साथ होना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। कुछ रिश्ते टूट तो जाते हैं लेकिन खत्म कभी नहीं होते, क्योंकि वे दिल से जुड़े होते हैं, और जो दिल से जुड़ता है वह वक्त से परे होता है। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, उनकी परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है। जीवन उन लोगों का सबसे कठिन इम्तिहान लेता है जो सच्चे, ईमानदार और संवेदनशील होते हैं, क्योंकि यह संसार सत्य को कठिनाई से स्वीकारता है। रिश्ते निभाना आसान नहीं, यह सोचने से कहीं अधिक कठिन कार्य है। अगर सोच अच्छी हो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगते हैं, और जब नीयत साफ हो तो सारे काम भी सही तरीके से हो जाते हैं। इस दुनिया में कुछ भी अनंत नहीं है, यहाँ तक कि पतझड़ भी एक घटना है, और हमेशा वसंत नहीं रहता। जीवन में खुशी और गम दोनों आते हैं, यह प्रकृति का नियम है। मनुष्य मौसम नहीं है, फिर भी वह बदलता रहता है। यह बदलाव आवश्यक भी है, क्योंकि ठहराव जीवन को निर्जीव बना देता है। रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए बार बार मिलते रहना जरूरी है, भले ही कोई छोटा सा बहाना ही क्यों ना हो। एक दूसरे को नजरअंदाज मत करो, खासकर उन्हें जो तुम्हारा इंतजार करते हैं। जब हम छोटे थे तब हमें बड़ी बड़ी बातों में उलझने की फुर्सत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, जीवन की उलझनों ने हमें जकड़ लिया। आज रिश्ते उतने सरल नहीं रहे जितने बचपन में हुआ करते थे। अब हर संबंध में स्वार्थ और अपेक्षाएं जुड़ गई हैं, लेकिन जो इंसान सच्चे प्रेम और विश्वास से जुड़े रहते हैं, वे हर बदलते मौसम में भी अपने रिश्तों को बचाए रखते हैं। जीवन को सरल बनाओ, क्योंकि यह जटिलता केवल मन की उपज है। सत्य, प्रेम और विश्वास ही वे मूल्य हैं जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने बुरे समय में भी अपने कामों में लगा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। कठिनाइयां केवल उन लोगों के लिए बाधा बनती हैं जो खुद को उनके सामने कमजोर बना लेते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने कर्म को प्राथमिकता देता है, उसके लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता। यादें भी अजीब होती हैं, कभी हंसा देती हैं तो कभी रुला देती हैं। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिन्हें अलार्म नहीं बल्कि जिम्मेदारियां जगाती हैं। कोई तुम्हारी वजह से खुश हो जाए तो यह भी एक प्रकार का दान है, क्योंकि किसी के चेहरे पर खुशी लाना सबसे बड़ी सेवा होती है। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन बार बार वही गलती दोहराना अपने ही जीवन को कठिन बनाना है। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम बहुत कम लोगों के लिए खास रहोगे, क्योंकि यह दुनिया उन लोगों को जल्दी स्वीकार नहीं करती जो बिना स्वार्थ के जीते हैं। कल समय मिलेगा, यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जो बीत रहा है वह वक्त नहीं बल्कि जिंदगी है। इसीलिए हर क्षण को जियो, हर पल को संजो कर रखो, क्योंकि यही असली संपत्ति है। आज के समय में लोगों की बोली में पहले जैसा मिठास नहीं रहा। जीवन की रंगोली में अब जाने कितना जहर भर चुका है। लोग चालाकी को समझदारी का नाम दे चुके हैं, लेकिन यह याद रखना कि माफी के हकदार वे होते हैं जो गलती करते हैं, वे नहीं जो चालाकी से अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। रिश्ता बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए, लेकिन अगर हर बार केवल तुम्हें ही झुकना पड़े तो वहीं रुक जाना चाहिए। अच्छे दोस्त और अच्छे रिश्ते कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं।
लेकिन अगर तुम्हें सच में सच्चाई और अच्छाई की तलाश है तो दूसरों में नहीं, खुद में शुरू करो, क्योंकि आत्मचिंतन ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो इंसान तुम्हारे पास आकर दूसरों की बुराई करता है, वह दूसरों के पास जाकर तुम्हारी बुराई भी जरूर करेगा। यही संसार का स्वभाव है, लेकिन तुम्हें इस सबसे ऊपर उठना होगा। आत्मा तो हमेशा से शुद्ध होती है, बस उस पर दुनिया की धूल जम जाती है। जीवन का असली उद्देश्य इस धूल को साफ करना और अपनी सच्ची पहचान को पहचानना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हम किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह हमारी जिंदगी से चली नहीं जाती। जो चीज हमारे पास रहती है हम उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन जब वह छिन जाती है तब एहसास होता है कि उसकी कीमत क्या थी। यही कारण है कि इंसान को हर रिश्ते, हर अवसर और हर क्षण की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि यह हमेशा के लिए नहीं रहते। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन यह याद रखना कि वह इज्जत पैसे की होती है, तुम्हारी नहीं। जैसे ही पैसा चला जाता है वह सम्मान भी खत्म हो जाता है। इंसान जब धन के नशे में चूर हो जाता है तो वह खुद को सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है, लेकिन जब वही पैसा चला जाता है तब उसे यह एहसास होता है कि सच्ची इज्जत व्यक्ति के चरित्र से बनती है, न कि उसके धन से। जिस डर से आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। डर केवल मन की एक कल्पना है, और जब यह मन पर हावी हो जाता है तब इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए जो तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें तकलीफ देता है वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सच में तुम्हारा होता है वह तुम्हारी भावनाओं की कद्र करेगा, न कि उन्हें तोड़ेगा। अकेले रहना उन दोगले और झूठे लोगों के बीच रहने से कहीं बेहतर है, जो तुम्हारे सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को जानने और बेहतर बनाने का अवसर होता है। जो कभी बूढ़ा नहीं होता वह है अनुभव। जीवन की कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना करो, क्योंकि यही तुम्हारा पहला कर्तव्य है। जितना भाग्य पर भरोसा करोगे उतना ही दुख मिलेगा, क्योंकि भाग्य केवल कर्म का परिणाम है। जो लोग कर्म पर यकीन करते हैं वे अपनी मेहनत से ही खुशी और सफलता प्राप्त करते हैं। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने रास्ते से कभी नहीं भटकते। जैसे मिट्टी के मटके और परिवार की असली कीमत उसे पता होती है जो इन्हें अपने हाथों से बनाता है, उसी तरह रिश्तों की असली कद्र उसे होती है जो उन्हें सच्चे मन से निभाता है। जो लोग इन चीजों को तोड़ते हैं वे कभी भी उनका वास्तविक मूल्य नहीं समझ सकते। अपने रिश्तों की कद्र करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। धन संपत्ति कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन सच्चे रिश्ते और सच्चे लोग जीवन भर तुम्हारा साथ निभाते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है, वे किसी का जीवन संवार सकते हैं तो किसी को पूरी तरह तोड़ भी सकते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो वह दुनिया को सुनाता है और दूसरी वह जो अपने भीतर सबसे छुपा कर रखता है। यह दुनिया केवल उतना ही देखती और समझती है जितना तुम उसे दिखाते हो। इसीलिए किसी को इतना हक मत दो कि वह तुम्हें तकलीफ देने लगे, और किसी को इतना वक्त मत दो कि उसे तुम्हारी उपस्थिति का गुरूर हो जाए। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। बहुत फर्क होता है जरूरत और जरूरी में। कई बार हम सिर्फ किसी की जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। ये समझना जरूरी है कि जिन लोगों के लिए हम केवल जरूरत भर हैं, वे किसी और जरूरत के पूरे होते ही हमें भूल जाएंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और उन लोगों से जुड़े रहो जो तुम्हें सच्चे मन से अपना मानते हैं। जब समस्या के बारे में सोचते रहोगे तो सिर्फ बहाने मिलेंगे, लेकिन जब समाधान के बारे में सोचोगे तो रास्ते मिलेंगे। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो समस्या को देखकर ठहरता नहीं, बल्कि समाधान खोजने में लगा रहता है। बाहर से वही चमकता है जो भीतर से साफ होता है। अगर तुम्हारा मन और आत्मा निर्मल है तो तुम्हारे कर्म भी उज्जवल होंगे। अपने बुरे वक्त को खामोशी से गुजारो, क्योंकि यह दुनिया केवल तमाशा देखने के लिए बैठी है। अगर तुम अपनी तकलीफों का प्रदर्शन करोगे तो लोग सहानुभूति कम और मजाक ज्यादा बनाएंगे। इस दुनिया में सबसे गरीब वही है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। इसलिए अपनी खुशी को दूसरों से जोड़ने की बजाय उसे खुद में ढूंढना सीखो।
जब भी टूटो, अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ देखने और बोलने के लिए बनी है, सहारा देने के लिए नहीं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर तुम्हें मजबूत बना देती है। जीवन की असली पहचान तब होती है जब तुम गिरकर खुद को फिर से खड़ा करते हो। ऊपर से देखने पर हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन किसी का असली स्वभाव तभी पता चलता है जब तुम उसके साथ वक्त बिताते हो। यह मत भूलो कि दुनिया प्यार से नहीं, बल्कि मतलब और स्वार्थ से चलती है। दिल किसी से तभी लगाना जब तुम दिलों को पढ़ना सीख लो, वरना हर चेहरे की हकीकत पहचानने में देर नहीं लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना बीज के फसल काटने की कोशिश करना जितना नामुमकिन है, उतना ही असंभव यह सोचना है कि बिना प्रयास के सफलता मिल जाएगी। जीवन में सही लोगों के साथ रहने का मौका तभी मिलता है जब हम गलत लोगों को छोड़ने का साहस रखते हैं। अगर तुम समय रहते यह नहीं पहचानोगे कि कौन तुम्हारे साथ सच्चे मन से है और कौन केवल स्वार्थ के लिए, तो तुम उन लोगों को भी खो दोगे जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। इसीलिए जरूरी है कि गलत को छोड़ने और सही को अपनाने की कला सीखो। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, तो कोई और इसे नियंत्रित कर लेगा। मन वही सोचता है जो उसे सिखाया जाता है। अगर तुम इसे अपने वश में नहीं रखोगे, तो यह तुम्हें भटकाने लगेगा। असफलता जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया मार्ग है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी असफलता नहीं आती, तो इसका मतलब यह है कि तुम बहुत आराम से चल रहे हो और तुमने खुद को परखने का अवसर ही नहीं दिया। असफलता ही तुम्हें नए रास्ते और नई संभावनाएं दिखाती है, क्योंकि हर गिरावट के बाद उठने की क्षमता ही इंसान को मजबूत बनाती है। अकेलापन वह कीमत है जो तुम तब चुकाते हो जब तुम खुद को बेहतर बनाने का निर्णय लेते हो। जो लोग सहना सीख जाते हैं, वे फिर कहना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि यह दुनिया केवल सुनने के लिए बनी है, समझने के लिए नहीं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, इंसान और अधिक स्वार्थी होता जाएगा। वह जरूरत के समय तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगेगा, लेकिन जैसे ही उसकी जरूरत खत्म होगी, वह तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और स्नेह दिखाएं। सिर्फ शब्दों से बने रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि सच्चे रिश्ते केवल बातों से नहीं, बल्कि कर्मों से निभाए जाते हैं। इंसान की फितरत को देखो, वह नेकियां उस उम्र में शुरू करता है जब वह गुनाह करने के काबिल भी नहीं रहता। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि जो पत्थर अपने भारीपन पर इतराता है, वह भी पानी में गिरते ही अपना वजूद खो देता है। घमंड इंसान को अंधा बना देता है, और जब वह गिरता है तो उसे सहारा देने वाला कोई नहीं होता। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाते हैं। अगर कोई रिश्ता बातों से छूट जाए तो वह आंखों में बस जाता है, और अगर वह आंखों से भी दूर चला जाए तो यादों में हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए जीवन में जो सच्चे हैं उनकी कद्र करो, और जो केवल स्वार्थी हैं उन्हें जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है नौकरी ने हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपने ही घर जाने के लिए अब दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। जीवन की यह विडंबना है कि हम जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं, वही धीरे धीरे हमें बंधनों में जकड़ लेती है। मोह ऐसा है कि इसमें हम किसी की बुराइयां नहीं देख पाते, और घृणा ऐसी है कि इसमें हम किसी की अच्छाइयां नहीं देख पाते। यह मन का खेल है जो हमें सत्य से दूर ले जाता है। मनुष्य स्वयं ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह सच्चे मन से तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। जब मन शांत और समर्पित होता है, जब अहंकार समाप्त हो जाता है, तब ईश्वर की अनुभूति होती है। इसलिए जितना हो सके सरल और सच्चा बनने की कोशिश करो, स्मार्ट बनने की नहीं। ईश्वर ने हमें बनाया है, संसार ने नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी देने से तुम्हारी खुद की इज्जत कम ना हो। जरूरत से ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं और फिर उसी इज्जत का दुरुपयोग करने लगते हैं। इसलिए सम्मान देने और आत्मसम्मान बनाए रखने के बीच संतुलन जरूरी है। बोलने से पहले सोचने की आदत डालो, क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं जो निकलने के बाद वापस नहीं आते।
जीवन के अनुभवों की वजह से लोग अपनी जरूरतें बताना और नसीहतें देना छोड़ देते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा करो। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों न हो, एक न एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। यही जीवन का सत्य है। आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जब तक तुम्हारे भीतर गुस्सा और गुरूर बाकी है, तब तक खुद को नेक लोगों की गिनती में मत रखना, क्योंकि जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह दूसरों के लिए कभी प्रेरणा नहीं बन सकता। तुम किस चीज के खो जाने पर दुखी होते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुम्हारे पास जो भी है वह यहीं से लिया है, और जो कुछ भी तुमने दिया वह यहीं पर दिया है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। यह संसार अस्थाई है और यही सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए जो कुछ भी मिला है उसका कृतज्ञ रहो, और जो चला गया उसे जाने दो। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति समर्पण में है, न कि मोह में बंधने में। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाइयां इतनी प्रभावशाली होती हैं कि वे दुश्मन को भी आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन यह दुनिया ऐसी है कि अच्छाई के बावजूद लोग तुम्हारा उपहास भी कर सकते हैं। इसलिए जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं, और अगर कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। जीवन की सच्चाई यही है कि ठोकरें तो हर किसी को मिलती हैं, लेकिन बिना समझे गिरना राहगीर की नादानी होती है, वरना रास्ते में पड़े पत्थर तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहे होते हैं। एतबार और प्यार दो ऐसे परिंदे हैं कि अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। विश्वास और प्रेम का रिश्ता बहुत गहरा होता है। अगर इनमें से किसी एक को भी ठेस पहुंचे तो दूसरा स्वतः ही समाप्त हो जाता है। नजदीक से आने वाली सबसे सच्ची आवाज जमीर की होती है, लेकिन यह आवाज बहुत कम लोगों को सुनाई देती है, क्योंकि लोग इसे अपने स्वार्थ और भ्रम में दबा देते हैं। कोशिश करो, कुछ सपने तो कभी ना कभी टूटते ही हैं, लेकिन असली शक्ति यह है कि हम खुद को न टूटने दें। जो अपने होते हैं वे तब भी साथ रहते हैं जब सब कुछ छूट जाता है। जो इंसान अपने कर्म में लीन होता है वह महानता की ओर बढ़ता है। रिश्ते केवल जरूरतों के आधार पर नहीं, बल्कि सच्चे भावनात्मक जुड़ाव से निभाए जाते हैं। आधे से अधिक लोग केवल इसलिए रिश्ते निभाते हैं क्योंकि उन्हें अपने स्वार्थ पूरे करने होते हैं, लेकिन असली संबंध वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के निभाए जाते हैं। हर टूटा हुआ इंसान रोता हुआ नहीं दिखता। कुछ लोग अपने दर्द को छिपाकर अपने मुकाम की ओर बढ़ते रहते हैं। चील की ऊंची उड़ान को चिड़िया कभी देखकर नहीं जलती, लेकिन इंसान की ऊंची उड़ान देखकर दूसरा इंसान बहुत जल्दी जलने लगता है। यही दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। जो खुद ऊपर नहीं उठ पाता वह दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता है। दर्द हमेशा उसी को मिलता है जो हर एक रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश करता है। जो इंसान अपने पूरे समर्पण और सच्चाई से लोगों से जुड़ता है वही सबसे ज्यादा ठगा जाता है। लेकिन यह मत भूलो कि सच्चाई और अच्छाई का मूल्य हमेशा बना रहता है, चाहे इसे दुनिया जितनी भी देर से पहचाने। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ खड़ा रहता है उसे कोई नहीं हरा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में रंग बहुत होते हैं, लेकिन जब समय बदलता है तो लोग भी अपने रंग बदल लेते हैं। हर किसी ने अपने स्वार्थ के अनुसार रंग बदला और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने की कोशिश की। लेकिन याद रखना, कोई भी इंसान तुम्हारी असली कीमत नहीं तय कर सकता सिवाय तुम्हारे खुद के। भरोसा करने से पहले सोचो, क्योंकि यह दुनिया धोखेबाजों से भरी हुई है। यहाँ लोग कसम खाकर भी झूठ बोलते हैं और सच बोलने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं। जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, क्योंकि विरोधी कहलाना बेहतर है, लेकिन गद्दार नहीं। यह दुनिया समझौतों पर चलती है, लेकिन ईमानदारी से जीने का सुख केवल उन्हीं को मिलता है जो सच्चे बने रहते हैं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि कौन, कब और कहां तुम्हारे जीवन में आएगा यह ऊपर वाला पहले से तय कर चुका होता है। काबिलियत और किरदार जीवन में साथ साथ चलते हैं। जब तक तुमने अपनी जुबान बंद रखी तब तक सब अपने थे, लेकिन जैसे ही तुमने सच बोलना शुरू किया वैसे ही रिश्ते बिखरते गए। गुलाबों से सीखो जो अपनी खुशबू से सबका दिल जीत लेते हैं,
लेकिन जरूरत पड़ने पर कांटे भी दिखा देते हैं। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, न कि जाने का। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि तुम अकेले रहना सीख लो। कभी किसी के सामने अपनी सफाई मत पेश करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे यकीन नहीं वह तुम्हारी सफाई को भी नहीं मानेगा। सब आदतें छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए जो सेवा और सम्मान है वह कभी नहीं छोड़ सकता। टूटे हुए लोग अक्सर दूसरों को जोड़ने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि टूटने का दर्द क्या होता है। अकेला जरूर चलता हूं, लेकिन किसी के पीछे चलना मेरी फितरत नहीं। समेट कर ले जाओ अपने झूठे वादे और दिखावे, अगली मोहब्बत में तुम्हें इनकी फिर जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो रिश्ते छल और स्वार्थ पर टिके होते हैं वे ज्यादा देर तक नहीं टिकते। जिंदगी एक बार मिलने वाला मौका है, इसे झूठे रिश्तों और फरेब में बर्बाद मत करो। खुद को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे साथ सच्चे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले लोग दिल से बात करते थे, लेकिन अब बातें केवल मूड और मतलब से की जाती हैं। यह समय की विडंबना है कि जो रिश्ते कभी सच्चेपन पर टिके होते थे वे अब स्वार्थ पर निर्भर हो गए हैं। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी शर्त है, और यदि कोई तुम पर भरोसा करता है तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि उस भरोसे को टूटने मत दो। एक बार विश्वास टूट जाए तो वह शीशे की तरह बिखर जाता है, जिसे जोड़ना असंभव नहीं, लेकिन पहले जैसा बनाना नामुमकिन होता है। जिंदगी खुद में सस्ती है, लेकिन इसे गुजारने के तरीके बहुत महंगे हो गए हैं। लोग जितना बाहर से अमीर दिखने की कोशिश करते हैं उतना ही अंदर से गरीब होते जाते हैं, भावनाओं से, संवेदनाओं से और रिश्तों से। मैंने देखा है कि काम निकलते ही लोग अपने अपनों को बदल देते हैं। यह संसार स्वार्थ पर चल रहा है, जहां लोग केवल अपने फायदे के लिए जुड़ते हैं और जरूरत पूरी होते ही किनारा कर लेते हैं। शत्रुता भी किसी को इतना क्रूर नहीं बनाती जितना प्रेम में मिला हुआ छल बना सकता है। प्यार में मिला धोखा किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकता है, लेकिन यह भी याद रखना कि हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। जो छल करता है वह खुद ही अपने कर्मों का फल भोगता है, और जो सच्चा रहता है वह अंत में विजयी होता है। कचरे में पड़ी रोटियां रोज यह कहती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। जब तक जरूरत होती है तब तक लोग साथ होते हैं, और जैसे ही जरूरत पूरी हो जाती है वे मुंह फेर लेते हैं। यही इस दुनिया का असली चेहरा है, जहां जितनी भी दोस्ती निभा लो, जितना भी प्यार कर लो, लेकिन गद्दारों की फितरत कभी नहीं बदलती। उनके लिए तुम्हारी अच्छाई का कोई मोल नहीं, क्योंकि वे रिश्तों को नहीं, केवल मौके को पहचानते हैं। इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी वह सब्र नहीं कर पाता। बरसों की योजनाएं बनाता रहता है, लेकिन पल की कद्र नहीं करता। और यह दुनिया का दस्तूर है कि काम खत्म होते ही कद्र भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपनी अहमियत खुद समझो, दूसरों की नजरों में नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान में। अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसकी सोच तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकती। परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे भी। तुम चाहे दुनिया को कुछ भी दिखाओ, लेकिन उसकी नजरों से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। अगर तुम्हारे पास हुनर है तो दुनिया उसे पहचानने में देर कर सकती है, लेकिन उसे छीन नहीं सकती। इसलिए अपने कर्म और अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो, क्योंकि अंत में सत्य और परिश्रम ही विजयी होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं।